प्रश्नावली 11.2 का 5वां प्रश्न है। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण तथा अन्य भुजा का योग जो है वो 18 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करनी है, सबसे पहले आधार जो हमको दिया गया 12 सेंटीमीटर, इसके एक छोर पे हम क्या बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे क्योंकि ये समकोण त्रिभुज हमको दिया गया है। और फिर उस समकोण बनाने वाली भुजा में हमको 18 सेंटीमीटर ऊपर तक हमको आना है। तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इतनी दूरी हमको लेनी है नीचे, ताकि हम 18 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा हम खींच पाएँ। ठीक है, तो हम यहाँ नीचे ले लेते हैं, इधर 12 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा हम ले लेते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, इस त्रिभुज का आधार होगा। ये हम लेते हैं, यहाँ से शुरू किया हमने, तो कहाँ तक जाना है हमको, 12 सेंटीमीटर तक। अब प्रकार की सहायता से इसके किसी एक बिंदु पे इधर हम बना लेते हैं 90 अंश का कोण बनाना। हमने आपको सिखाया है इस प्रकार से, चाप एक बिंदु पे है। ठीक है, नाम हम इसका रख लेते हैं, माना इसका नाम हमने ले लिया ए, इसका नाम हमने ले लिया बी। तो ए पर हम बनाते हैं 90 अंश का कोण प्रकार की सहायता से, इस प्रकार से। ठीक है, ये बना लिया हमने। इस लाइन पे चाप जहाँ पे काट रहा है वहाँ पे हमने रखा और एक चाप लगाया, और इतनी दूरी का एक चाप हमने फिर लगा देना है इस प्रकार से। फिर इस दूरी को थोड़ा कम करना है। ठीक है, एक चाप यहाँ से ऊपर की तरफ और इतनी दूरी का एक चाप यहाँ से इस दिशा में हमने लगा दिया। तो ये हमको पता चल गया 90 अंश का कोण इधर इस लाइन में बनेगा। ठीक है, एक लंबी लाइन हम खींच लेते हैं, इनको मिलाते हुए, इसको मिलाते हुए एक लंबी लाइन खींच लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये चाप जो है बराबर थे या नहीं थे। थोड़ा सा तिरछी लग रही लाइन मुझे। ठीक है, थोड़ा सा हिल गया था, ये है, यहाँ आ रहा है, तो ये यहाँ, और ये एक लंबी लाइन खींच लेते हैं फिलहाल हम। फिर हमको क्या करना है, इस लंबी लाइन में 18 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु हमको लेना है। ठीक है, एक लंबी लाइन हमने खींच दी इतनी। अब हमको इस बिंदु ए से 18 सेंटीमीटर ऊपर जाना है। ठीक है, तो यहाँ से 15 से हम शुरू कर रहे हैं माना, तो कहाँ तक गए, यहाँ तक गए 0 तक। ठीक है, 15 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से 3 ऊपर और जाना है हमको, यहाँ से 3 ऊपर और जाना है। तो ये ले लिया हमने, यहाँ पर हो रहा है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको बिंदु ले लेते हैं, ए भी हमने लिया था माना, इसको हमने ले लिया बिंदु सी ले लिया। अब हमें क्या करना है, सी से मिलाना है बी को। अब हमें इस लंबाई जो बी से सी तक है, सी से लेकर बी तक हमने मिलाया इस प्रकार से, तो बी सी के हमें 2 बराबर भाग करना है, समविभाजित करना है। तो क्या करेंगे, बी पे प्रकार की नोक रखेंगे। ठीक है, और अनुमान से आधे से अधिक की दूरी का एक चाप हमको लगाना है। अनुमान से आधे से अधिक की दूरी हमने ले ली। ठीक है, दोनों तरफ हमको एक चाप लगाना है। एक चाप हमने लगा दिया इस तरफ, इस प्रकार से, और इतनी दूरी का एक चाप हम लगा देते हैं इस तरफ, ये। अब क्या करते हैं, इसके बाद दूसरे छोर पे रखते हैं। इस दूरी को हमें कम या ज़्यादा नहीं करना है। सी पे हमने पॉइंट रखा। ठीक है, और इतनी दूरी का चाप यहाँ, और इस तरफ भी हमने लगा दिया ये। जहाँ ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, ये मिल गया हमको इसका आधा करने वाली इस रेखा के 2 बराबर भाग हो गए हैं। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लंबी लाइन हम खींच देते हैं इस प्रकार से। तो ये जो लाइन है, ठीक है, इस रेखा BC के 2 बराबर भाग करने वाली जो लाइन है, ये जहाँ पे समकोण बनाने वाली रेखा को काटती है, ये पॉइंट हमको मिल गया, चौथा पॉइंट D। तो D से हमको करना क्या है, B को मिला देना है। D से B को मिला देना है इस प्रकार से। तो ये जो कोण बना ABD, ठीक है, ये जो त्रिभुज बना समकोण त्रिभुज DAB कहें या BAD, यही अभीष्ट समकोण त्रिभुज है जो कि हमको बना के दिखाना था। ये दूरी हमने ली थी, देखो 12 सेंटीमीटर। अब इन दो भुजाओं को जोड़ के 18 सेंटीमीटर आना चाहिए। ये आ रहा है हमारा लगभग 5 के बराबर, और ये आ रहा है हमारा 13 के बराबर। देखो ये 13 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, 13 और 5 18। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ये 5 सेंटीमीटर भुजा आ गई, ये आ गई 13 सेंटीमीटर। तो इसलिए त्रिभुज BAD जो है ये अभीष्ट त्रिभुज है। रचना के चरण आपको लिखने हैं। रचना के चरण कैसे लिखेंगे, सबसे पहले AB एक 12 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची,
बिंदु ए पे 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची। इस रेखा पर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु सी लिया, सी से बी को मिलाया, रेखा बी सी को समद्विभाजित किया। समद्विभाजित करने वाली रेखा समकोण बनाने वाली रेखा को बिंदु डी पे काटती है, डी से बी को मिलाया। इस प्रकार बी ए डी जो है अभीष्ट त्रिभुज है।